बच्चों, मैं आपके अपने सर हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मनिंद्र कुमार आपको फिर से फन ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप ही लोग के सहयोग से ये सारा कुछ हो पा रहा है और आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग हेलो, जैसा कि आपको बताए थे कि इसमें 5 वीडियो बनेगा। अब लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 75 होगा। तो हम लोग का यूनिट 3 कंप्लीट होने वाला है बच्चों। तो आप इंजॉय कर रहे हैं, है ना, और आप शेयर भी करें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है? 61। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज इक्वल टू 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है ना। तो ये टेस्ला भी हम लोग का कैसा का है? टेस्ला हम लोग का ऐसा यूनिट है। टेस्ला क्या है? ऐसा यूनिट है। वेबर मीटर स्क्वायर भी क्या है? ऐसा यूनिट। हम लोग को 5 जो होगा तो यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग का जो इसका जो होगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 62। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? निम्नलिखित में से कौन सा संबंध चुंबकीय पारगम्यता के लिए सही है? तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का हम लोग के पास जो होता है वो बी बट्टा एच होता है। यूनिट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? बी बट्टा एच। 2021 का क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, है ना। सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, एक तरह से समझे कि रिवीजन ये कहीं ना कहीं डिस्कस किए हैं। इफ बी इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन मैग्नेटिक मेरिडियन, डेल इज द एंगल ऑफ डिप, बी एच इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बी, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना। यदि बी चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र डेल नति कोण बी एच, बी का क्षैतिज घटक है तो बी भी बी का ऊर्ध्वाधर घटक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो सही है तुम लोग का कौन सा होगा सही? क्योंकि बी एच बराबर क्या होता है? बी और बी एच बराबर बी कॉस थीटा, बी भी बराबर बी साइन थीटा। क्योंकि एंगल ऑफ डीप को यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे दिया है? डेल। इसका आंसर हो जाएगा बी एच बराबर बी कॉस डेल, बी भी बराबर बी साइन डेल। कौन सा ऑप्शन है? तो बी साइन बी एच है, बी भी, तो हम लोग का ऑप्शन होगा ए, बी एच बराबर बी कॉस डेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 63, अच्छा सॉरी 63 और 64, है ना। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग पढ़े हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट? मैग्नेट जो हम लोग का होता है ऑलवेज क्या होता है? डायपोल के रूप में होता है। तो डायपोल के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं क्या? जब एक्सियल पे होगा तो 2 kp बाय आर क्यू, इसी का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग लिखेंगे तो kp 2 km बाय क्या हो जाएगा? आर क्यू। इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है? kp बाय आर क्यू, इसका इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगा? km बाय आर क्यू। ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा बच्चा पार्टी बी एक्सियल बराबर 2 × बी इक्वेटोरियल। ऑप्शन हो गया हम लोग का, ये ऑप्शन गलत हो गया है, ये 3 होगा, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं 3 है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। अगला देखिए क्या हो जाएगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का 65, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन डी होगा। निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है, ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चा डी, ऑप्शन आंसर डी होगा। अगला
क्वेश्चन नंबर 66 ये भी हम लोग किए थे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। किसका? टाइम पीरियड का। 2 पाई आई बाय कितना MBH, हम लोग इस फॉर्मूला को पीछे किए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 67, है ना। 67 ये क्या है हम लोग का? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर टेंजेंट रूल। अब देखिए इसको याद कीजिए, टेंजेंट रूल। आपको हम 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। बनाइए। 2021 का क्वेश्चन है। टेंजेंट रूल क्या होता है? टेन थीटा बराबर BH बाई बी, सॉरी उल्टा हो गया, B बाई BH। B बराबर क्या होगा? BH साइन थीटा। आपका आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 68। क्या है क्वेश्चन नंबर 68? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है ना। तो हम लोग पढ़े में गैल्वेनोमीटर C/NAB, ये गैल्वेनोमीटर के लिए सब सारा इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसलिए आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा। ये भी फॉर्मूला है। द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग ए मैग्नेटिक इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है? W बराबर MB1 - cos थीटा, है ना। W बराबर जो इसी का एक वहाँ पे होता है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं, W बराबर PE1 - cos थीटा, है ना। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। ट्वेंटी हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट M होता है, M जो होता है M I इंटू ए, चूंकि यहाँ पे N कुंडली है, मान लीजिए तो NIA, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। ये भी आपका 2022 का क्वेश्चन है। 71, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, तो यहाँ पे देखिए B बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? B बराबर BH प्लस B भी, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए B बराबर हो जाएगा √BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। ये भी सही है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला हम लोग का है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई मैग्नेटिक सेंसिटिविटी। किसका सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है? मैग्नेटिक के प्रति सेंसिटिविटी किसका सबसे ज़्यादा होता है ना। तो हम लोग किसका बोलते हैं? निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होगी? सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव मैग्नेट कौन आता है? लौह चुंबकीय। तो ये हम लोग का होगा लौह चुंबकीय, मतलब फेरोमैग्नेटिक। अगला हम लोग का है 23 नंबर क्वेश्चन। इफ ए बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स देन हुज वैल्यू विल रिमेन अनचेंज्ड। यदि किसी छड़ चुंबक को 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो उस किसका मान अपरिवर्तित रहेगा? पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का लेंथ तो चेंज करेगा, इफेक्टिव लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज करेगा, जड़त्वाघूर्ण भी चेंज करेगा। चेंज नहीं करेगा तो क्या? पोल स्ट्रेंथ, है ना। पोल स्ट्रेंथ हम लोग का चेंज नहीं करेगा।
ध्रुव प्रबलता में कोई चेंज नहीं आएगा। 24 सम सबस्टांसेज हैव परमेबिलिटी लेस देन 1 देयर मैग्नेटिक टेंडेंसी विल बी। अगर जिसका परमेबिलिटी 1 से कम होगा इसका मतलब उसका मैग्नेटिक टेंडेंसी क्या होता है? क्यों? क्योंकि म्यू बराबर होता है म्यू बराबर 1 प्लस मैग्नेटिक टेंडेंसी ये। अब इसका मान 1 से कम है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा? निगेटिव होगा, है ना। तो निगेटिव किसका होता है? हेलो, इसका मान क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। डी हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 75 एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है ना। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होगा? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका एसआई मात्रक हो गया बी। ठीक है बच्चों, आज तो थोड़ा फास्ट हो गया, है ना। फास्ट इसलिए हो गया सारा पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कोई नया क्वेश्चन इसमें नहीं था, सब पुराना ही था एक, क्योंकि कभी कभी पूछा गया इसलिए हम आपको बता दिए और आप बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, हर एक वीडियो पे व्यूज बढ़ते जा रहा है, आप लोग को फायदा भी हो रहा है और निश्चित रूप से फायदा होगा। इसीलिए फिर से आपको हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना कंसेप्ट बढ़ाते रहिए और वीडियो देखते रहिए और शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, करते रहिए और हम लोग का परिवार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।